तो चलिए आज बात करते हैं उत्तर प्रदेश में निकली हजारों सरकारी नौकरियों की। ये 2025 की आंगनवाड़ी हेल्पर भर्ती से जुड़ी हर एक जरूरी जानकारी को हम यहाँ आसान भाषा में समझेंगे। जी हाँ, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। पूरे उत्तर प्रदेश में हजारों सरकारी पद हैं जिन पर भर्ती होनी है, जो कई लोगों के लिए एक बहुत ही शानदार मौका हो सकता है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये भर्ती है क्या, और सबसे जरूरी ये मौका असल में किन लोगों के लिए है। तो ये आंगनवाड़ी हेल्पर की भूमिका है क्या? देखिए, ये एक सरकारी पद है जो बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग के अंडर आता है। मतलब इनका काम सीधा जमीन से जुड़ा होता है, गांव और वार्ड लेवल पर समुदाय की मदद करना। चलिए अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर कि भाई इस पद के लिए कौन कौन आवेदन कर सकता है, इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, आइए देखते हैं। तो यहाँ 3 बहुत जरूरी शर्तें हैं, इन्हें ध्यान से समझना होगा। पहली बात, ये भर्ती सिर्फ और सिर्फ महिला उम्मीदवारों के लिए है। दूसरी, 12वीं पास होना जरूरी है। और तीसरी, सबसे अहम शर्त, उम्मीदवार को उसी गांव या वार्ड का निवासी होना होगा जहां आंगनवाड़ी केंद्र है। ये तीनों शर्तें पूरी होनी ही चाहिए। अब बात करते हैं उम्र की। देखिए, इसके लिए भी एक कट ऑफ डेट है, 1 जुलाई 2025। इस तारीख तक उम्मीदवार की उम्र कम से कम 18 साल और ज्यादा से ज्यादा 35 साल होनी चाहिए। तो उम्र की गणना इसी तारीख के हिसाब से करनी होगी। ठीक है, अब जरा तारीखों और पैसों की बात कर लेते हैं। मतलब आवेदन कब तक करना है और खर्चा कितना आएगा। यहाँ एक बहुत जरूरी बात है जिस पे ध्यान देना है। हर जिले के लिए आवेदन करने की आखिरी तारीख अलग अलग है, तो ये बहुत जरूरी है कि अपने जिले की लास्ट डेट जरूर चेक कर लें। और ये देखिए, एक बहुत बड़ी राहत की बात है, एप्लीकेशन फीस बिल्कुल जीरो है। मतलब किसी भी कैटेगरी के उम्मीदवार के लिए कोई खर्चा नहीं, ये प्रक्रिया पूरी तरह से फ्री है। तो अब देखते हैं कि किस जिले में कितनी नौकरियां हैं। अगली कुछ स्लाइड्स में अपने जिले का नाम और वहां कितने पद खाली हैं, ये जरा ध्यान से देखिएगा। तो ये रही पहली लिस्ट। देखिए, अलीगढ़ में 907 पद हैं, औरैया में 728, अरे वाह, आजमगढ़ में तो 1554 पद हैं, बिजनौर में भी 1000 से ज़्यादा हैं। तो अपने अपने ज़िले का नाम, पदों की संख्या और सबसे ज़रूरी आखिरी तारीख पर नज़र डाल लीजिए। ये रही दूसरी लिस्ट। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि हापुड़ की आखिरी तारीख 27 नवंबर है, जो बाकियों से थोड़ी पहले है। तो हापुड़ के उम्मीदवार थोड़ा जल्दी करें, बाकी ज़िलों की तारीखें दिसंबर की शुरुआत में ही हैं। और ये रही आखिरी लिस्ट। यहां भी देखिए, सीतापुर में 1408 और लखीमपुर खीरी में 1407 पद हैं। प्रतापगढ़ में भी 1274 हैं। तो साफ है कि कुछ जिलों में मौके वाकई बहुत ज्यादा हैं। और ये बात गांठ बांध लीजिए, ऑनलाइन आवेदन करने से पहले अपने जिले का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसे पूरा पढ़ना बहुत बहुत जरूरी है। सारी छोटी बड़ी जानकारी वहीं मिलेगी। तो चलिए, अब जब सारी जरूरी जानकारी मिल गई है तो ये देखते हैं कि असल में फॉर्म भरना कैसे है। पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप समझ लेते हैं। देखिए, प्रोसेस बहुत आसान है। सबसे पहले अपने जिले का नोटिफिकेशन पढ़ना है, फिर अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जैसे आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, ये सब इकट्ठा कर लीजिए। इसके बाद अपनी फोटो, साइन और आईडी प्रूफ को स्कैन करके तैयार रखना है। फिर ऑनलाइन फॉर्म भरना है, और हाँ, भरने के बाद एक एक कॉलम को ध्यान से चेक कर लेना है। फिर फॉर्म सबमिट कर दीजिए। याद रहे, कोई फीस नहीं है। और आखिर में जो फाइनल फॉर्म है उसका प्रिंट आउट लेकर अपने पास जरूर रख लें। चलिए, अब एक फाइनल चेकलिस्ट देख लेते हैं। सारी जरूरी बातें एक जगह, ताकि कोई भी चीज मिस ना हो। तो फॉर्म जमा करने से पहले ये 5 बातें जरूर याद रखनी है। पहली, अपने जिले की आखिरी तारीख कंफर्म कर लें। दूसरी, ये मौका सिर्फ महिला उम्मीदवारों के लिए है। तीसरी, उम्मीदवार का उसी गांव या वार्ड का निवासी होना जरूरी है। चौथी, आवेदन का कोई पैसा नहीं लगना है, ये फ्री है। और पांचवी, फाइनल सबमिट करने से पहले फॉर्म को 2 बार चेक जरूर कर लें। तो ये थी इस भर्ती से जुड़ी सारी जानकारी। अब सोचने वाली बात यह है कि क्या ये सामुदायिक स्तर पर काम करने का वही मौका है जिसकी तलाश कई लोग कर रहे हैं? ये एक अहम सवाल है।